हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स से ज्यादा हो चुका है मार्केट। वीकेंड में जो मूव एक्सपेक्टेड था या तो बॉटम जोन की तरफ जाएगा या फिर यहीं पे हैंग करता हुआ दिखेगा, कुछ वैसा ही देखने को मिला हमें ओवरऑल। एंड डेफिनेटली जो है अब से कुछ ही आवर्स के बाद आज का डेली कैंडल क्लोजर हो जाएगा एंड इसी के साथ हमें इस वीक का कैंडल भी दिख जाएगा कि कहाँ पे स्पॉट पे क्लोजर मिला। एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं मंडे को ऑनवर्ड्स जो है टी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज होगी उसके बेसिस पे। लेकिन अभी जो है मंडे ऑनवर्ड्स अभी क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ द करंट मूव, स्पेशली ऑलमोस्ट जो है कैंडल्स फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी का करंट सिचुएशन क्या कह रहा है, मंडे ऑनवर्ड्स कैंडल कहां से स्टार्ट हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए अभी का मूव जो भी दिखा रहा है मार्केट में उसके हिसाब से मंडे ऑनवर्ड। क्योंकि मंडे ऑनवर्ड हमें बहुत इंपॉर्टेंट मूव कंफर्म होता हुआ दिखेगा, या तो मार्केट बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा या फिर मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। तो इन दोनों के ऊपर बात करूंगा, तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा, मेरे चैनल क्रिप्टो कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आपसे ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जाके चेक करो, समझो, बैक टेस्ट करो। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो अभी आप उसके बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करो। तो गाइस विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट पे कल के दिन का क्लोजर डेफिनेटली डोजी कैंडल, इंडिसिसिवनेस कंटिन्यू रहा, आज भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। संडे ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले कैंडल 7 आवर्स में क्लोज हो जाएगा आज का। डेफिनेटली आज का टीए वीडियो लेट हो रहा है, जिसकी मैंने जो है अपडेट मैंने मॉर्निंग आवर्स में दिया था आपको टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। गाइस यहाँ पे जो करंट कैंडल है ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 7 आवर्स में ये कंप्लीट होने वाला है। एंड जो करंट ट्रेंड है वो क्या कह रहा है एंड इसका जो फ्यूचर के चार्ट पे जो इंपैक्ट है वो क्या कह रहा है, दोनों को देखेंगे वन डे के चार्ट पे। एंड द काइंड ऑफ रिवर्सल कंटिन्यूएशन दिख रहा है वीकेंड में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने आपको कहा था कि वीकेंड में प्राइस या तो नीचे डिक्लाइन होगा या फिर यहीं पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। एंड कुछ उसी लेवल को कंटिन्यूटी को बनाए रखा है मार्केट ने। एंड डेफिनेटली जो आज का कैंडल क्लोजर होने के आसपास हम 20 के आसपास क्लोजर ले सकते हैं। एंड मंडे ऑनवर्ड क्या हमें यहाँ से बाउंस मिलता है या फिर नीचे, अगर हम नीचे की लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ये मार्केट में अगला जो 5-7 दिन है वो और खराब हो सकता है। इस चीज को माइंड में लेके चलना है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब तक मिलेगा, मैं कहूंगा लेट इवनिंग आवर्स में। ऑल दो पॉसिबिलिटीज है, पिछले वीक जो करंट वीक हमारा गया है उसमें वीकडेज में हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। पॉसिबिलिटीज है कि आज मिडनाइट के बाद ही हमें कुछ मार्केट में दिखे जो है आपका रिएक्शन वॉल्यूम के बेसिस पे। लेकिन अगर वो आता है तब तो ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे आता है तो। अदरवाइज जस्ट टेक द फाइनल डिसीजन बाय द इवनिंग आवर्स, कह सकता हूँ 7 या 8 बजे जो शाम का जो कैंडल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज को ख्याल रखना है, क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन रहता है तो डेफिनेटली प्राइस, जिसकी बात मैं कह रहा हूं पिछले कई दिनों से कि अभी जो हमने रिसेंटली बॉटम देखा इसके अलावा भी हमें बॉटम देखने को मिल सकता है और वो हमें रिवर्सल पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल वनडे के चार्ट पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा है। जरूर रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है और वो हो सकता है, लेकिन इससे भी लोअर बॉटम बनने के हाई चांसेस बनते हैं और वो अभी चार्ट पे दिख रहा है। और मैंने जुलाई मंथ के स्टार्ट कैंडल होने से पहले भी कहा था कि पॉसिबली जुलाई मंथ का कैंडल जो होगा 28,000 के रेंज में जा सकता है क्लोजर, लेकिन उससे पहले हो सकता है हम उससे पहले जो पहला 2 वीक है उसमें अगर टेस्ट करना है तो उसी में हम नीचे के लेवल को टेस्ट करेंगे। अदरवाइज हम रेस्ट ऑफ द मंथ जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अभी स्पॉट का चार्ट वही चीज कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम इंडिकेटर में जो गैप है वो बनता हुआ दिख रहा है। जब ये लेवल यहाँ पे पहुंचा था तब भी मैंने आपको वार्न किया था गाइस, जब तक ये कंफर्म वे में क्लोजर जो है ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हम जल्दबाजी ही कहेंगे। अदरवाइज यहां से अगर रिजेक्शन जो मिलता है तो डेफिनेटली हमें प्राइस और फर्दर डाउन जाता हुआ दिख सकता है। तो और कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो वीकेंड है, ज्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है, आरएसआई जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बिलो द रेजिस्टेंस लाइन। एंड द वे इट इज डूइंग राइट नाउ, अगर मंडे शुरुआती 4 घंटों में कैंडल ओपन होने के बाद अगर मार्केट पॉजिटिवली बिहेव नहीं करता है, देन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर बिटकॉइन टू गो अपसाइड फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 डेज एज वेल। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना। एंड अगर ये कंटिन्यूएशन को बनाता है तो हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा इफ यू वांट टू ट्रेड, ओके। एंड वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन जाता है, मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है देन प्राइस वाइज फर्स्ट केस सिनेरियो 16,000 के रेंज में रख सकते हो प्राइस लेवल। एंड 60,000
के बाद अगर कोई विक वगैरह दिखता है तो 14,000 पे ऑल्दो बहुत बड़ा सपोर्ट है हिस्टोरिकली, बट वो लेवल टच हो सकता है। ऑल्दो मैं कहूंगा आपको अगर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो और आपको 17,000 के बिलो दिख रहा है कहीं पे भी, या 17,000 के रेंज में दिखता है प्राइस, तो आराम से लपक सकते हो आप। ज़्यादा 1-2 हज़ार से आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लॉन्गर टर्म में देखोगे। बट यहाँ पे जाने के चांसेस ब्राइट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अभी तक हमें रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखा है ऑन द चार्ट ऑफ वन डे, एंड डेफिनेटली इसके लिए जो एक वैलिड अपसाइड मूव की बात करूं, रैली की बात करूं, तो उसके लिए एक रिवर्सल पैटर्न मिलना हमें जरूरी है। और वो तभी बनेगा जब RSI जो है हायर लो बनाएगा एंड प्राइस जो है लोअर लो बनाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू। बट कल के दिन क्या प्राइस ऊपर के लेवल की तरफ नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे अभी फिलहाल डेफिनेटली जो हम मेंटेन कर रहे हैं, और पिछले 48 आवर्स में हम इसी जगह पे मेंटेन कर रहे हैं 1 जुलाई से। तो इस प्राइस एक्शन को और इस वॉल्यूम के साथ मार्केट को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हो, ना ही इस मूव को आप जस्टिफाई कर सकते हो, ना ही इसके बेस पे आप कह सकते हो कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जरूर ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा, बट वॉल्यूम बहुत कम है। डू रिमेंबर, नॉट ओनली वीकेंड, वीकडेज में भी वॉल्यूम काफी कम था। मैंने बताया 1 जुलाई ऑनवर्ड ही जो है ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट देखने के बाद जो रिजेक्शन देखने को मिला हमें, वहां पे बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो मोमेंटम है इसको हम कह सकते हैं कि इनवैलिडेट हो सकता है, एंड वी माइट सी दिस काइंड ऑफ मूव एज वेल। इसलिए मैंने आपको कहा मॉर्निंग आवर्स में जो शुरुआती 4 घंटे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मार्केट वहां पे कंटिन्यूटी विदाउट वॉल्यूम नीचे की तरफ जाता है, देन आई विल से कि आप वेट करो इवनिंग आवर्स के वॉल्यूम के लिए फॉर अनदर 4 to 8 आवर्स। ओके, वहां पे जब चीजें कंफर्म होगी देन डेफिनेटली प्राइस एक्शन उसके हिसाब से बिहेव करेगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, द वे वी आर मूविंग, डेफिनेटली आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मूव एज पर 4 आवर चार्ट एटलीस्ट। व्हाई आई एम सेइंग, अगर ये कैंडल जहां पे है वहां पे क्लोजर लेता है अराउंड 19,300 के आसपास, जिसके चांसेस ब्राइट है, और ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो स्पॉट का चार्ट है वो भी उसी जगह पे क्लोज होता है, देखिएगा जहां पे फ्यूचर का चार्ट क्लोज हुआ था, उसकी बात करूंगा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपसाइड मूव वापस से देखने को मिल सकता है संकोष्टिक RSI पे। दैट मीन्स कि देयर इज अ ब्राइट चांस कि हम एक रैली देखें। और याद रखना वॉलिटिलिटी वापस से मिसिंग है लगभग मैं कहूंगा 19 जून के बाद से, एंड ये वॉलिटिलिटी जो है बीच में देखने को मिला था थोड़ा सा 30 जून के आसपास प्राइस मोमेंटम में, बट वो मूव फाइनल नहीं था। एंड यहाँ पे ये वापस से काइंड ऑफ रिटर्न लिया, एंड ये सपोर्ट जोन है 4 आवर का चार्ट है, मैक्सिमम 4 to 8 आवर्स हम यहाँ पे सस्टेन करें। वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा कुछ मूव देख सकते हैं, यहीं पे सस्टेन करे, होल्ड कर ले पूरा मंडे का भी दिन, एंड हो सकता है लेट इवनिंग आवर में या मिडनाइट के बाद जो है ट्यूसडे ऑनवर्ड हमें मूव देखने को मिले अपसाइड। वॉलिटिलिटी की बात करूं, वॉलिटिलिटी मींस कि अगर रेड लाइन ऊपर जाएगा देन मार्केट विल गो डाउन, एंड अगर ग्रीन लाइन ऊपर जाता है तो मार्केट विल ब्रेक आउट फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस चीज के लिए ख्याल रखना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ट्रेडिंग के ऊपर आपको सिग्नल मिलते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी आने के हाई चांसेस है। एंड वॉलिटिलिटी एक बार जब चीजें कंफर्म हो जाएगी उसके बाद हमें डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 19,300 के आसपास आज का कैंडल क्लोजर मिल सकता है द वे वी आर मूविंग, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है कल ऑनवर्ड हम इसी जगह के आसपास जो है वापस से स्ट्रगल करते हुए देखेंगे सुबह के मॉर्निंग आवर्स में रिगार्डिंग $20,000। एंड मैंने आपको इस लेवल की बात जो है सैटरडे और फ्राइडे के वीडियो में भी कहा था, बट डेफिनेटली जो है अब ज्यादा जो है क्लियर पिक्चर होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मैं कहूंगा वीकेंड का मूव है तो इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना आपको। CPR चार्ट की बात करूं, आज का दिन पूरा ही मैं कहूंगा जा चुका है, लेकिन पूरे दिन हमने होल्ड किया। पहला सपोर्ट जो पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट रीच किया था एज पर CPR चार्ट, बट करेंटली वी आर रीटेस्टिंग दीज लेवल्स, एंड 19,300 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। इनफैक्ट मैं कहूंगा 19,200 एज पर दिस CPR चार्ट। अगर हम ये लेवल क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम 19,400 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। अभी भी जो है कैंडल्स आज के दिन की बात करूं तो लगभग 6 आवर से ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो देन डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। इस चीज को माइंड में लेके चलना आपको। डेफिनेटली मिडनाइट है, लेट TA वीडियो है, शायद ये उतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन आपको ये हेल्प कर देगा कि अल्टीमेटली हमें सपोर्ट अगर मिल जाता है, हम ऊपर की तरफ रैली देखते हैं, अगर क्लोजर देखते हैं बैक टू बैक, दैट मीन्स कि मंडे ऑनवर्ड हमारा पॉजिटिव शुरुआत हो सकता है। इसके चांसेस अभी ब्राइट हैं। याद रखना एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आपके दे रखा है उसके हिसाब से हम अभी भी बियरिश जोन में ही है, बट यहाँ पे कुछ मोमेंटम है। ये लेवल ऑफ सपोर्ट अगर हम रेजिस्टेंस अगर हम ब्रेक करते हैं देन 19,200 के बाद हम थोड़ा सा कहेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है जहाँ से हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और जो हमारा फ्यूचर का चार्ट पे क्लोजर मिला था, मैंने आपको कहा था फ्राइडे के क्लोजर के बाद कि गाइज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि संकोष्टिक RSI वाइज हम बुलिश दिख रहे हैं, एंड RSI वाइज भी हम 30 के टुवर्ड्स अप्रोच करते हुए देखने जा रहे हैं आने वाले डेज में। एंड इफ इट विल कंटिन्यू
दैट मीन्स कि मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन ऊपर जा सकता है। एंड इसके लिए और एक रीजन और ये भी है कि इनवर्स जो हमारा हैमर रिपोर्ट हुआ परफेक्ट हैमर है एज पर डेफिनेशन, दिस इज द टेक्स्ट बुक हैमर and this is comes in the downtrend phase and it confirm after ये confirm होगा, ये पैटर्न confirm होगा once we get the Monday opening candle। Monday closer के बाद ये पैटर्न बिल्कुल confirm हो जाएगा। if we get any kind of green candle here Monday onward guys, ये पूरा वीक जो होगा then we will get back to 23,000 and above level। इस चीज को माइंड में लेके चलना। बट ये चार्ट और वनडे का जो स्पॉट का चार्ट है टोटली डिफरेंट है। बट एक चीज क्लियर है कि वनडे के स्पॉट के चार्ट पे हमें रिवर्सल दिखा है लेकिन हम 20 के आसपास अप्रोच कर रहे हैं। वहीं जो है फ्यूचर के चार्ट पे हम रिवर्सल नहीं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 20 के अबव जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट वही लेवल है। सो दैट्स वाई द मंडे विल बी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज वहां से ये लेवल कंफर्म होता है या फिर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है, वो चीज हमें कंफर्म होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट जो मंडे के स्टार्टिंग जो 4 से 8 घंटे होंगे उसी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन। एंड क्लोजर जो होगा डेफिनेटली हम कल के दिन डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या रहा है। ऑल्दो मैंने आपको कहा 19,300 के आसपास अगर क्लोजर मिलता है दैट मीन्स कि जो फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिला था दैट इज अराउंड $19,315 एग्जैक्टली उसी रेंज के आसपास दिखेगा। और ऐसी सूरत में कोई भी सीएमई गैप देखने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है चार्ट पे। एंड लोएस्ट $18,630 है। डेफिनेटली कोई सीएमई गैप नहीं बनने वाला है इस वीक। एंड अनलेस एंटिल इस 7 आवर्स में कुछ ऐसा हो जाए कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाए या फिर बहुत तेजी से नीचे, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। ऑल्दो दिस इज मार्केट, दिस इज बिटकॉइन, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट मेरे हिसाब से वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ गैप इन दिस कमिंग वीक। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग का पोजिशन। लॉन्ग में कोई चेंज नहीं, आपको पता है। जब भी बढ़ा, जब भी इसका मैकडी भी नीचे गया है तो भी ये ऊपर गया है। एंड दिस इज हिस्टोरिकली वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ मूव। एंड बिटफिनिक्स के लॉन्ग को काफी प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये वेल्स के लॉन्ग जो होते हैं उनकी बात होती है। ऑल्दो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चार्ट जो है शॉर्ट का है एंड शॉर्ट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग फ्रॉम आवर रेजिस्टेंस जोन एंड इट सीम्स द वे वी आर मूविंग ऑन मैकडी, इट सीम्स कि मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन ऊपर जा सकता है बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अब ये सपोर्ट लाइन जो है हमारा नीचे का वो हमें फिर से सपोर्ट देगा, तो इस जगह के आसपास तो गिरता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ प्राइस ऊपर जाएगा, बट ये लेवल के बाद हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा कर देते हैं देन टूवर्ड्स हम 30,000 की तरफ बढ़ेंगे बिफोर वी विल सी अनदर डिप। ओके, अदरवाइज देयर इज अनदर कंटिन्यूटी, जैसे अभी पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं इसी जोन में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को भी हम कल रिविजिट करने की कोशिश करेंगे। बट रेस्ट ऑफ द मार्केट डेफिनेटली वीकेंड है, सब कुछ बंद है, तो आई वॉन्ट टेक मच टाइम टू डिस्क्राइब एनीथिंग। बट या द वे वी आर मूविंग, गोल्ड इज लुकिंग बहुत ही सपोर्ट जोन पे है। एंड द वे वी आर मूविंग, हम बार बार सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैकडी हो, सकुष्टिक आरएसआई हो या आरएसआई हो, वीकनेस शो कर रहा है। बट ऑन द लेवल, जिस लेवल पे हम हैं, वी माइट एक्सपेक्ट कि एक बाउंस हमें मिले एज पर दिस। एंड वहीं अगर मैं बात करूं एसएनपी की, तो एसएनपी जरूर 21 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। बट अगर ये लेवल क्लियर होता है कल इवनिंग आवर्स में देन वी विल गेट इनटू द अबव लेवल। एनीवे मैं मॉर्निंग टीए वीडियो करूंगा, उसमें मैं फिर से डिटेल में लूंगा। तब तक हमारे पास डीएक्सवाई का लेटेस्ट अपडेट भी आ जाएगा। अभी 105.120 के आसपास बना हुआ है ये। एंड अगले जो है लगभग 4 आवर्स में खुल जाएगा। तो डीएक्सवाई का चार्ट जो है मैंने आपको बताया हुआ आरएसआई पे इस लेवल को रिविजिट करेगा। बट ये जब विजिट कर रहा होगा उस वक्त क्या प्राइस, मतलब कि डीएक्सवाई का प्राइस जो है ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है, करंट लेवल को ब्रेक करता है, 106 के अबव जाता है, गाइस दिस इज द बिगेस्ट कह सकते हैं कि कंफर्मेशन हो जाएगा डीएक्सवाई पे कि अब अगला जो वेव होगा डिक्लिनेशन का वो हमें फाइनल मूव दे देगा मार्केट में, हर जगह के मार्केट में। बट उससे पहले अभी भी 106 एंड 107 का लेवल को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी बात करूंगा कल के टीवी वीडियो में। डोमिनेंस चार्ट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, सपोर्ट लेवल पे फिर से हमें सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपेक्टेड बाउंस है, प्रोबेबली आज का कैंडल क्लोज होगा ग्रीन, बट वी माइट सी अनदर रिजेक्शन मे बी टुमारो बिकॉज 10 ईएमए फिर से रिजेक्शन देगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट बन रहा है यहाँ पे मंथली चार्ट क्लोजर होने के बाद, क्योंकि अगर वीकली मंथली चार्ट आप देखोगे द वे वी हैव क्लोज्ड, दिस इज सिंपल कि अगर आप ओवरऑल जर्नी देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूटी हमें देखने को मिला डाउनवर्ड, यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें देखने को मिला डाउनवर्ड। अब ये जब अप ट्रेंड में वापस से गया तो कुछ इसी हिसाब से बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ पे हमने बिहेव किया था। बट इस जगह पे रीबाउंस मिल गया था हमें और ये फर्दर ऊपर चला गया था। क्या ऐसा होने वाला है, क्या ये मंथ, जुलाई का मंथ वापस से रिबाउंस करेगा या नहीं करेगा, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट द वे वी हैव मूव्ड एंड जिस हिसाब से हमने 10 ईएमए के बिलो क्लोजर लिया है कैंडल, एंड ये मंथ जुलाई का मंथ अगर ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, इस लेवल पे भी मेंटेन करता है in the complete struggle form, then this is the positive sign for the altcoin in terms of BTC pair. But अगर ये वापस से regain करता है then again still
देयर इज अ मोर पेन इन टर्म्स ऑफ बीटीसी एज वेल। बट अभी शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, चार्ट इज लुकिंग गुड, बट मैं कहूंगा कल तक फिर से वेट करो अगर अभी आप ये टी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कल का मूव जो हो सकता है इसे वापस से पुश कर सकता है टुवर्ड्स 10 EMA। सो दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल, एंड ये ऐसा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, एंड सपोर्ट के आसपास जितने बार हम इसे रीटेस्ट करेंगे ये फेल होगा, एंड फेल होगा तो हम नीचे जाएंगे। एंड शॉर्ट पोजीशन जरूर बना हुआ है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी 44.18 तक जा सकता है, इस चीज को डिनाई मत करना। एंड सिंपल जो सेम चीज है वो आपको बाकी के चार्ट पे भी दिखेगा। इथेरियम का बीटीसी चार्ट 21 EMA ऊपर ट्राई कर रहा है बट फेल हो रहा है अभी इस वक्त, एंड अभी भी हम बुलिश स्ट्रक्चर जो है RSI पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया है। एंड प्राइस वाइज जो है हम जरूर जो है अब देखोगे तो यहाँ पे काफी हद तक काफी टाइट मोमेंटम रहा है इस दोनों जगह पे, एंड प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से काफी नीचे गया, तो बुलिश डाइवर्जेंस जरूर बना हुआ है। तो बीटीसी चार्ट इज लुकिंग प्रिटी गुड, बट इथेरियम यूएसडी चार्ट पे इज रेप्लिकेटिंग द बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर की तरफ कल के दिन जाता है तो इथेरियम भी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स $1200। वहीं अगर बिटकॉइन स्लिप करता है 19,000 का लेवल ब्रेक करता है मंडे ऑनवर्ड भी, तो वी माइट सी द लेटेस्ट जो अभी हमने डाउनफॉल देखा उससे भी ज्यादा डाउनफॉल हमें इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे दिख सकता है। ऑल्दो इथेरियम का बीटीसी चार्ट पॉजिटिव है तो कंपैरेटिवली डॉलर के टर्म में हमें उतना ज्यादा ना दिखे, टाइट मोमेंटम बना के रखे। जैसे फॉर एग्जांपल देखना चाहूंगा मैं एफटीटी का टोकन जिस हिसाब से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसा दिख सकता है इन द बेस्ट के सिनेरियो। सो दीज आर द क्विक समरी अबाउट द ओवरऑल मार्केट। डेफिनेटली कल नेक्स्ट 12 आवर के अंदर जो है हमारे पास अगला टीए वीडियो में लेके आऊंगा, तो वहां पे हमें एक्चुअल मार्केट का ग्रोथ भी देखने लगेगा। DXY का चार्ट ओपन हो चुका होगा, गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका होगा, एंड द वे वी विल रिसीव द मोमेंटम ओवरऑल आफ्टर द क्लोजर ऑफ टुडेज चार्ट वो भी कंफर्म हो चुका होगा, तो उसके बाद मैं जरूर आपको अपडेट लेके आऊंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहता है, एंड मिलता हूं जल्द अगले की इस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।